हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट। ब्रेन स्पॉट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है जो कि हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को सिंप्लीफाई हैंड रिटन मटेरियल, उसके साथ साथ हर एक टॉपिक के वीडियो और उसके रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड करते हैं। आई होप आपने वेबसाइट विजिट की हो। अगर अभी तक नहीं की है तो प्लीज चेक इट आउट। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। लेट्स सी टुडेज टॉपिक BFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। हमारे पास जो भी ग्राफ है, ग्राफ में कितने नोड है, कितनी वर्टेक्स है, वो सर्च करने के लिए हमें BFS मेथड का यूज करना पड़ता है। BFS मेथड की हेल्प से हमें ग्राफ में कितने नोड है या ग्राफ में कितने पाथ है, वो सारी चीजें हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, BFF में हमें क्यू यूज करना पड़ता है। क्यू की हेल्प से हम BFS परफॉर्म कर सकते हैं। जब हमें BFS तब तक परफॉर्म करना है पड़ता है जब तक ग्राफ के सारे नोड कवर ना हो जाए, तब तक BFS परफॉर्म होगा। BFS परफॉर्म करने के लिए मेनली 3 स्टेज होते हैं। इसको BFF स्टेट कहते हैं। फर्स्ट है रेडी स्टेट, वेटिंग एंड प्रोसेस स्टेट। फर्स्ट है रेडी स्टेट। रेडी स्टेट में होता है कि एलिमेंट वो क्यू के अंदर भी नहीं है और प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं है, बट हमारा ग्राफ BFS परफॉर्म करने के लिए रेडी है। वेटिंग स्टेट, सारे एलिमेंट ग्राफ के जो भी नोड एलिमेंट है वो क्यू के अंदर चले गए, बट उसके ऊपर कुछ भी प्रोसेस नहीं हुआ। प्रोसेस स्टेट में एलिमेंट के ऊपर प्रोसेस परफॉर्म हो गया और जो भी एलिमेंट नोड एलिमेंट थे वो ग्राफ से बाहर भी चले गए। लेट्स सी, हम एक एग्जांपल देखते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। ये ग्राफ है, ग्राफ में है SABCD, ये सारे नोड सारे नोड क्यू में आ ना जाए तब तक हमें BFS परफॉर्म करना पड़ता है। लेट्स सी कैसे परफॉर्म हुआ। फर्स्ट तो नोड एलिमेंट है, यहाँ पे हम किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैंने S से स्टार्ट किया है, तो फर्स्ट स्टेप में रूट एलिमेंट मैंने S लिया है जो कि क्यू के अंदर चला गया। क्यू के अंदर चला गया, उसके बाद वो रिमूव होगा, और रिमूव होते ही S से कितने कनेक्टेड है हम देख सकते हैं। S से कनेक्टेड है A, B एंड C, तो ये सारे एलिमेंट क्यू के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे और S डिलीट हो जाएगा। लेट्स सी, A B C ऐड हो गए और S रिमूव हो गया। ओके, उसके बाद क्यू का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? A, तो A से जितने कनेक्टेड नोड है वो सारे एलिमेंट क्यू में एंटर कर जाएंगे। लेट्स सी, A से कनेक्टेड है ओनली D, तो D कनेक्ट हो गया और A निकल गया। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्राफ के जितने भी एलिमेंट है, नोड एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट क्यू में एक बार आ चुके हैं। मीन्स के हमारा BFS जो सर्चिंग प्रोसेस था वो खत्म हो चुका है। इसके बाद हमें क्यू में जितने भी एलिमेंट है वो रिमूव कर देना है, और जो भी हम रिमूव करके हमें क्यू को पूरा एम्प्टी कर देना है। उसके बाद हमें BFS का एक ट्रैवर्सल पाथ मिला। सबसे पहले हमें S को निकाला, S के बाद हमने ABC तीनों को ऐड किया। A को निकालने के बाद यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे पहले D आएगा, उसके बाद B आएगा और उसके बाद ही C आएगा। ये यहाँ पे शायद मिस्टेक है, वो करेक्ट कर लेना। यहाँ पे पहले S निकला, उसके बाद कौन से एलिमेंट आए? ABC, जस्ट अ सेकेंड। उसके बाद आए ABC, A निकला, उसके बाद आया A निकल जाने के बाद आया D, उसके बाद फ्रंट एलिमेंट आ गया, B निकल गया, D निकल गया, सॉरी यही सही ऑर्डर है, B C एंड D, मिस्टेक थी। D आ गया, उसके बाद ग्राफ में कोई भी नोड एलिमेंट क्यू में आए बिना बचा नहीं। इसका मतलब हमारा सर्चिंग खत्म हो गया। ओके, उसका एल्गोरिदम है इनिशियलाइज ऑल नोड टू रेडी स्टेट। हमारा ग्राफ में जितने भी नोड है वो BFS परफॉर्म करने के रेडी है। उसके बाद हमें उसका स्टार्टिंग नोड है वो क्यू में डालना है और उसका स्टेट चेंज करना है। ये रिपीट द 4 and 5 स्टेप until क्यू इज नॉट एम्प्टी। 4th and 5 प्रोसेस हमें करना है। डिलीट द फ्रंट नोड ऑफ N ऑफ क्यू प्रोसेस एंड चेंज द टू स्टेट टू द प्रोसेस स्टेट। इसका मतलब ये है कि हमने S को इंसर्ट कर दिया सेकेंड स्टेप में। ओके, उसके बाद S के साथ जितने भी कनेक्टेड थे वो सारे को ऐड कर दिया और S को रिमूव कर दिया। उसका मतलब चेंज स्टेट हो गया, प्रोसेस स्टेट आ गया। उसके बाद
ए से जितने रिलेटेड एडजेसेंट, इसको एडजेसेंसी नोड कहते हैं। जिस मीन्स के यहाँ पे मैंने बोला एस के साथ कितने कनेक्टेड है, तो मीन्स के एस से एडजेसेंसी नोड है ए बी सी, वो कि आ गए। ओके, उसके बाद ए के आए, उसके बाद सारे एलिमेंट खत्म हो गए, इसके एग्जिट। थैंक यू।